क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग धर्मों में दान देने की परंपरा क्यों होती है? क्या हिंदू धर्म में किया जाने वाला दान और इस्लाम में दी जाने वाली ज़कात और सदका वास्तव में एक ही चीज़ है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का सरल और संतुलित जवाब समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदू धर्म में दान की परंपरा की। हिंदू धर्म में दान को बहुत ही पवित्र कर्म माना गया है। प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी कमाई या संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देता है, वह समाज में पुण्य और सद्भाव फैलाता है। हिंदू धर्म में दान के कई रूप बताए गए हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान और विद्यादान। इनका उद्देश्य यह है कि समाज में जो लोग कमजोर या जरूरतमंद हैं, उनकी मदद की जाए। इसी कारण कई धार्मिक अवसरों, त्योहारों या पूजा पाठ के समय लोग दान करते हैं। हिंदू परंपरा में यह भी माना जाता है कि दान केवल आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह इंसान के अंदर दयालुता और करुणा की भावना को मजबूत करता है। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म में ज़कात और सदका की। इस्लाम में ज़कात एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। ज़कात इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इसका अर्थ है कि यदि किसी मुसलमान के पास एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति है, तो उसे अपनी बचत का लगभग 2.5% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को देना चाहिए। इसका उद्देश्य समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखना है, ताकि जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके। इसके अलावा इस्लाम में सदका भी होता है। सदका एक ऐसा दान है जो स्वेच्छा से दिया जाता है। यह अनिवार्य नहीं होता, बल्कि इंसान की नीयत और इच्छा पर आधारित होता है। सदका केवल पैसों तक सीमित नहीं है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना भी सदका माना जाता है। अब सवाल आता है, क्या हिंदू धर्म का दान और इस्लाम की ज़कात सदका एक ही उद्देश्य रखते हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो इन परंपराओं में कई समानताएं दिखाई देती हैं। सबसे पहली समानता है जरूरतमंदों की सहायता करना। दोनों धर्म यह सिखाते हैं कि समाज के कमजोर और गरीब लोगों की मदद करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। दूसरी समानता है करुणा और इंसानियत की भावना। दान केवल पैसे देना नहीं है, बल्कि यह दूसरों के दुख को समझने और मदद करने की भावना है। तीसरी समानता है समाज में संतुलन बनाए रखना। जब संपन्न लोग अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा दूसरों की सहायता के लिए देते हैं, तो समाज में असमानता कम होती है। हालांकि दोनों धर्मों की परंपराएं और नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मूल संदेश लगभग एक जैसा है, और वह संदेश है मानवता, सहयोग और दया। अलग अलग धर्मों की ये परंपराएं हमें यह सिखाती हैं कि समाज तभी मजबूत बनता है जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का दान और इस्लाम की ज़कात सदका, तीनों का उद्देश्य समाज में मदद, संतुलन और इंसानियत को बढ़ाना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।